एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। विज्ञान भैरव तंत्र पर बोलते हुए आपने देवी के लिए शब्द कमलाक्षी और कोमल स्पर्श की बात कही थी जो उसमें प्रयोग की गई। आपने समझाया कि वो मातृत्व का प्रतीक हैं। देवी को माँ कहा गया है और गुरु भी माँ ही है। कृपया कुछ कहें। भारत में जो दर्शन है वो बड़ा काव्यात्मक ढंग से रखा जाता है सामने। अक्सर कमलाक्षी, कमल नयन, कोमल स्पर्श वाली वाले, चरण कमल, कमल जैसे पैरों वाले, मुखारविंद, कमल जैसे मुख वाले, ऐसे शब्दों का उपयोग हम अध्यात्म में अक्सर करते हैं। ये देखा जाए तो निश्चित ही एक बड़ी ही उच्च चेतना का परिचायक शब्द हैं और गुरु जिसे हम कहते हैं वो माँ जैसा तो है ही, और ये सारे गुण ही उसको उस अवस्था में लाते हैं जो सबके कल्याण में सहयोगी होता है। कोमल स्पर्श का अर्थ होता है कि कोई पकड़ नहीं बनाई जा रही है। स्पर्श बहुत ही मृदु है, कोमल है, कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, ना अपने व्यक्तित्व पर, न ज्ञान पर, न किसी भी बात पर। उसी को हम कोमल स्पर्श कहेंगे। तो जब हम किसी को कहते हैं वो कोमल स्पर्श वाला है, कमल जैसे स्पर्श वाला है, तो इसका अर्थ यह है कि पकड़ नहीं है, केयर है, देखभाल है, करुणा है, प्रेम है, लेकिन पकड़ नहीं है। और कमल जैसे नयनों की बात देखी जाए, विज्ञान भैरव तंत्र में जैसे बात करते हुए शिव देवी के लिए शब्द उपयोग करते हैं कमलाक्षी, और भारत में अनेक संतों, अवतारों और सिद्धों के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है कि कमल जैसे नेत्रों वाले। जैसे राम के लिए कितना प्रसिद्ध है, निराला की कविता भी कितनी प्रसिद्ध है, राम की शक्ति पूजा। उसमें राम इसी कमल के प्रतीक का उपयोग करते हैं कि जब युद्ध में राम रावण का चल रहा है और वो काफ़ी त्रस्त हैं तो वो शक्ति की आराधना करते हैं और देवी की आराधना के लिए वो 108 कमल के फूल लेकर आते हैं। कहते हैं कि देवी, कथा है कि देवी उनकी परीक्षा के लिए एक कमल उठा लेती हैं, छुपा लेती हैं, और राम आँख बंद करके हाथ बढ़ाते हैं तो 108वां कमल नहीं मिलता उनको। अब उनको लगता है पूजा तो अधूरी रह जाएगी। तो कविता इतनी सुंदर है, मार्मिक है कि राम को तुरंत याद आता है कि पूजा तो अधूरी नहीं छोड़नी है, और मेरी माँ मुझको कमल नयन कहती थी, यानी कमल जैसी आँखों वाले, तो मैं अपना एक नेत्र ही चढ़ा देता हूँ देवी के चरणों में, वो भी तो कमल का फूल है। और कहते हैं कि जैसे उन्होंने तीर उठाया अपनी आँख को निकालने के लिए, देवी प्रकट हुई और उनको वरदान दिया। अब ये जो घटना है, देखा जाए कितनी सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, सुंदर है। एक तो अपनी वो दृष्टि त्याग देना जिससे हम संसार को जीते रहे हैं, तभी शक्ति, वो मातृत्व, वो गुरुता, वो गुरुत्व हमारे अंदर उभरता है। जिस ढंग से हम जीते रहे हैं वो एक ढंग है, तो अपने दृष्टि को त्यागने की क्षमता, पहली चीज़ वो। और कमल जैसे नयन कौन होते हैं? कमल जैसी आँखें जो संसार की होकर भी संसार के ना हो, यानी कमल जल में, कीचड़ में होते हुए भी उससे ऊपर होता है, अस्पर्शित। तो इसी तरह से जिसको हम कमल जैसे आँखों वाला कहते हैं, आँखों वाली कहते हैं, वो सत्ता है जो संसार को तो देखती है लेकिन संसार से ऊपर है, परे है। उसकी दृष्टि द्वैत को देखती है लेकिन अद्वैत में शामिल है, अद्वैत में डूबी हुई है। इसीलिए इसी प्रसंग के आगे जाकर भारत में तीसरे नेत्र की भी परिकल्पना करते हैं, यानी कि दो आँखें संसार को देखने वाली और तीसरी आँख स्वरूप को देखने वाली, द्वैत के पार देखने वाली। तो ये जो ढंग है ये अपने आप में बहुत ही कोमल है, बहुत ही सहज है। इसीलिए ये शब्द बड़े ही कोमलता से, काव्यात्मकता से भारतीय अध्यात्म में उपयोग किए जाते हैं, माँ के लिए भी, देवी के लिए भी,
और यही हम गुरु के लिए भी उपयोग करते हैं, क्योंकि गुरु भी वैसा ही माँ के जैसा ही है। वो भी कमल नयन है, संसार को देखते हुए भी उसकी दृष्टि उससे ऊपर उससे परे हमेशा बनी रहती है।